पूरी में बात आखिर कैसे भरता है दुनिया के कुल 800 करोड़ लोगों का पेट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में 40% फल और सब्जियां, 21% अनाज, 15% डेयरी प्रोडक्ट्स या अंडे, 9% नॉनवेज, 7% शुगर और 8% बाकी चीजें खाई जाती हैं। तो ये आती कहां से हैं? आइए समझते हैं। पृथ्वी का टोटल सरफेस एरिया है लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 70% पानी और 30% जमीन। जमीन के 8.25 हिस्से पर ही मनुष्य हैं और उसके सिर्फ 10% हिस्से यानी 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर ही खेती होती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि खेती लायक 10% जमीन के आधे हिस्से पर दुनिया के 10 बड़े देशों का कब्जा है, जिनमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया शामिल हैं। बचा हुआ 13.03% हिस्सा बाकी 184 देशों के बीच बंटता है। सीधा मतलब है कि इन देशों के पास अपनी आबादी का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त जमीन नहीं है। तो वो देश जिनके पास सफिशिएंट फूड प्रोडक्ट्स पैदा नहीं हो पाते, वो अपना पेट कैसे भरते हैं? दरअसल वो उन देशों के साथ ट्रेड करते हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है। जैसे दुनिया के 184 देशों का फ्रूट मार्केट 10 देशों पर डिपेंडेंट है। ये 10 देश दुनिया को 80% फल एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सिर्फ 5 देश मिलकर 181 देशों को 95% सब्जियां एक्सपोर्ट करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिर्फ 10 देश मिलकर दुनिया भर में 70% मिल्क एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं ज्यादातर लोगों के रोज के खाने में शामिल होने वाले स्टेपल फूड यानी कि गेहूं और चावल की। भारत और चीन मिलकर दुनिया का करीब 30% गेहूं और करीब 50% चावल पैदा करते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अपने देश का पेट भरने में ही खत्म हो जाता है। इसी वजह से दुनिया में पैदा होने वाले गेहूं का सिर्फ 27% हिस्सा ही एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसका 83.1% एक्सपोर्ट ये 10 देश करते हैं। वहीं चावल के एक्सपोर्ट में 83.1% हिस्सेदारी इन 10 देशों की है। लेकिन आलम यह है कि फिर भी दुनिया की 10% आबादी यानी करीब 80 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं। तो ये थी दुनिया के 800 करोड़ लोगों का पेट भरने के पीछे की स्टोरी।